पिछले वीडियो हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस पार्ट 2 में चेतन और अवचेतन मन के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातों को आपसे शेयर करना चाहूँगी। आपने अब तक जो सीखा है उसे आप समझ सकते हैं कि जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक भावना आने लगती है। ये नकारात्मक भावना चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देती है। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान केरूसो के उदाहरण पर अमल करें। अब आप कहेंगे कि ये केरूसो कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि केरूसो एक गायक थे। एक बार महान ओपेरा गायक केरूसो मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक तंतुओं को लकवा मार गया हो और वे बेकार हो गए। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाकर गाना गाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा कैरियर खत्म हो गया। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वे दोबारा मंच की ओर मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाना गाना चाहता है। बड़ा मैं से केरूसो का मतलब अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से था। वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वे मंच पर गए और उन्होंने शानदार तरीके से गाना गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आप भी जब नकारात्मक भाव, डर, चिंता और निराशा से घिर जाएं, तो आप भी दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने चेतन मन से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम वहाँ दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। अगर आप खुद से बार बार कहें, मेरे पास इस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह यह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए कभी पैसे ना रहें। जब तक आप यह कहते रहेंगे, मेरे पास उस घर को खरीदने के पैसे नहीं हैं, तब तक आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा। आप जीवन में इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है। आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियाँ खुद ही उत्पन्न की हैं। नीना डब्लू नाम की एक युवती, जो दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, बीवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके से गुजर रही थी। उसके मन में उमंग थी। वह बेफेलो, न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाने वाली थी। जब नीना एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी नज़र डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उसने उसे हसरत से देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वह खुद से कहने वाली थी, मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। तभी उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कही बात याद आई। उनका कहना था कि कभी भी किसी नकारात्मक वाक्य को पूरा मत करो, बस तत्काल उलटकर सकारात्मक कर दो और फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कांच के पार रखे बैग को खोलते हुए उसने कहा, यह बैग मेरा है। मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवचेतन मन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाएगा। उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली। वह रैपर में लिपटा एक सुंदर तोहफा लाया था। सांस रोककर नीना ने उसे खोला तो वह वही लेदर बैग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था। उसे अपना मान लिया था। उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया। इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति है। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, जिससे आप हर परिस्थिति में सुखी, समृद्ध रहें, खुश रहें। इस वीडियो को देखने के बाद अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें।
मेरा अगला टॉपिक दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें ये होगा। धन्यवाद।